हेलो एवरीवन, मैं राशिद आप सबको अपने चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इस चैनल पे क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा हूं और अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर ना करके आज उसके बारे में पहले जानेंगे, यानी उसका इंट्रोडक्शन आज करने वाला है। यानी प्रश्नावली 1.3 का बेसिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में जो आपको पढ़ना है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आइए फिर परिमेय और अपरिमेय में समझते हैं। पहले परिमेय संख्या समझते हैं। परिमेय संख्या, ये प्रश्नावली 1.3 का क्या है, बेसिक है आपका। प्रश्नावली 1.3 का परिचय लिख देता हूं। परिमेय संख्या क्या होता है, आप सब लोग बचपन से ये पढ़ के आए हैं कि वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है वो क्या है, परिमेय संख्या। जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है वो क्या, परिमेय संख्या। हम परिभाषा नहीं लिखाने वाले हैं, आपको परिभाषा कई बार लिखाया गया होगा, है ना। केवल समझिए, पीछे की चीजों को मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बस ये समझ जाइए। जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे में परिमेय संख्या में क्या क्या आएगा, जैसे 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। -5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। 7/3 क्या है, परिमेय संख्या। कुछ भी ले लीजिए आप, 0 ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं, क्या है, 1 है ना। 2 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि बट्टा में क्या है, 1 है। इसी तरीके से आप 7/9 भी ले सकते हैं। ऐसी जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। पर 1/0 ये परिमेय है नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ q की जगह पर क्या आ गया, बट्टा में जो q रहता है, p बट्टा q जो लिखते हैं आप, तो q की जगह पे क्या आ गया, 0। तो ये परिमेय नहीं होगा। बाकी ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब आइए अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो कौन सी ऐसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो वैसी संख्या को p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकता है जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है या फिर रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए √2 क्या है, √2 को अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, यानी इसका जब सॉल्यूशन जब निकालेंगे इसका रिजल्ट आएगा 1.44 और आगे और क्या क्या आएगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ अलग ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर अब इस सब संख्या की यदि बात कर लें आप, तो इस सब में आप देखेंगे तो या तो ये शांत हो जाएगा या तो रिपीट करेगा इसका भाग करने के बाद। जैसे देखो 2/3 है, 2/3 को यदि आप भाग करिएगा 3 से 2 में तो 0.0 छतरी का 18 2 0, फिर 2 आ गया, यानी 6 क्या करेगा, आता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय। जिसका दशमलव प्रसार रिपीट करना शुरू कर दे वो परिमेय संख्या होता है। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना आप। ऐसे मान लो -5/4 है, इसको अगर आप भाग करिएगा 4 से 5 में भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 1.0, 4 दूनी 8, 2 यहाँ पॉइंट डालने तो 0 डालिएगा ना, 4 पंचे 20, ये शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत। अब इससे ज्यादा इसका भाग नहीं लगेगा, यानी शेषफल क्या हो गया, 0। तो ये जितनी भी संख्या है ना, आप देखेंगे या तो इसके दशमलव प्रसार रिपीट करेंगे या तो शांत हो जाएंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना शांत होता है और ना ही रिपीट करता है, ये कुछ अलग अलग ही हमेशा देती रहेगा आपको। तो
तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे अपरिमेय संख्या में आप क्या क्या बोल सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, क्योंकि ये सब संख्याएं रूट से निकलती नहीं है। तो सीधा सीधा ये समझ जाओ, जो संख्या रूट से नहीं निकलेगा यानी जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसी तरीका से √4 की अगर बात कर ले तो ये क्या, परिमेय या अपरिमेय? ये परिमेय, क्योंकि ये निकल जाएगा रूट से, इसका वर्गमूल होता है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन √7 अपरिमेय होगा। अच्छा, पाई जो है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी मान आज तक कभी क्लियर रूप से पता नहीं चला। इसके भी मान हमेशा मतलब कुछ न कुछ इसके दशमलव प्रसारण में आते रहते हैं। ठीक, 22/7 जो आपका है वो परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, अब देखिए, आप पाई का मान 22/7 बोलते हैं, ये परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है। अब समझाते हैं क्यों। देखिए, आप 22/7 की बात करेंगे, 7 से आप 22 में भाग करने जा रहा है। चलिए भाग करते हैं। 7 दिया, 1 है, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट डालिएगा, 0 डालिएगा। 7 से कम 7, 3 पॉइंट डाले हैं, 0 डालते रहेंगे। 7 चौके 28, 2 0, फिर 0 डालिएगा। 7 दूनी 14 आएगा यहाँ पर, सॉरी 14। 10 में से 4 गया 6, 0, फिर पॉइंट डालने हैं तो 0 पड़ेगा ही। 7 8 56, 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया 4, 0, फिर पॉइंट डालने 0, फिर 7 5 35, 5 0, फिर आप पॉइंट डाले मत, यहाँ 0 डालिएगा। 7 7 49, अच्छा यहाँ 7 दिखेंगे, 7 7 49, 1 0। देखिए यहाँ 1 आया हुआ था पहले, यहाँ फिर 1 आ गया। अब यहाँ से संख्या रिपीट करेगी, तो ये वाला संख्या जो कहाँ से रिपीट करेगी पता है, 7 एकम 7, यहाँ से रिपीट करेगा आपका ये पूरा। अब यहाँ से फिर रिपीट करने वाला। तो 22/7 में आपने क्या देखा, दशमलव प्रसारण रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, परिमेय। फिर आप कहेंगे सर तो पाई की जगह पे 22/7 हम लिखते क्यों हैं, आखिर क्या वजह है। तो देखिए 22/7 को आप भाग करिएगा तो 3.14 आता है ना। 22/7 का लगभग वैल्यू 3.14, हालांकि और भी आगे आएंगे पर लगभग ये वैल्यू आता है। 22/7 का 3.14 आता है। पाई का भी जो मान होता है ना वो 3.14 है ना, कुछ होता है 2 5 8, मतलब हर बार कुछ अलग अलग देता है। 22/7 पाई का मान इसलिए मान दिया गया है क्योंकि 22/7 का जो वैल्यू जितना होता है ना 3.14, लगभग उसी के मान के बराबर पाई का मान आता है। तो लोगों ने कैलकुलेशन के लिए कहा कि भैया पाई का मान आज तक तो कभी क्लियर हुआ नहीं, आखिर हम अपने मैथ के कैलकुलेशन में पाई का मान कितना रखेंगे। तो उसने देखा कि 22/7 को भाग देने से लगभग पाई के मान के बराबर आता है। तो चलो 22/7 मान लेते हैं कि पाई का मान है, पर पाई का रियल मान पाई 22/7 नहीं है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। आपका समझ में आया। तो परिमेय संख्या का सीधा सीधा ये मतलब समझ में आया, जो रिपीट करेगा और जो शांत हो जाएगा वो परिमेय होगा, जो रिपीट नहीं करेगा वो अपरिमेय होगा। जो रिपीट नहीं करता उसको आप P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, 1/0, हाँ अच्छा ये 1/0 ये परिमेय नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। जो रूट में फंस जाएगा वो अपरिमेय, जो रूट से निकल गया वो परिमेय। मोटा मोटी ऐसे समझ जाओ आप अपने समझने के लिए, पाई अपरिमेय है। चलिए ये नोट कर लीजिए आप सब लोग। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी हम लोग प्रश्नावली 1.3 अगले वीडियो में करेंगे। और यदि आपको मेरी दी गई जानकारी से अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज बढ़ता है, मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही जानकारी हमेशा देता रहूँगा।
आपको मैं इस चैनल पे मतलब क्लास 10th का पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।